हाँ तो गुड मॉर्निंग साथी, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग क्लास 12th मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं लो मैथ, जिसमें से हम लोग चैप्टर 2 त्रिकोणमितीय फलन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे थे लोग, जिसका एक्सरसाइज 2.1 हम लोग ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग आज आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एकदम बेसिक सा है। उसके बाद अगले वीडियो में स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन लाएंगे, जो इस चैप्टर से आप लोगों को 10 से 15 अंक जरूर परीक्षा में दिला सकता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग इस क्लास को एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने 2027 के इंटर के एग्जाम में बेहतरीन करें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक हल करेंगे, और उसके ऊपर का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे, ताकि वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के आप लोग पहले बेसिक लेवल के जान लीजिए, उसके बाद स्टैंडर्ड लेवल के जाना जाएगा। तो चलिए आइए, 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को देखकर मजा भी आएगा और आप लोग इजीली इसे हल कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगा। तो साइन इनवर्स से साइन न्यूट्रल हो जाता है, आप लोग पढ़े हैं लोग, साइन इनवर्स से साइन न्यूट्रल हो जाता है। इसका एकदम बेसिक सा आंसर है 2 पाई/3। इसका इतना ही आंसर है, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। इसका इतना ही आंसर है 2 पाई/3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, जो चुटकियों में आप लोग बना देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4। 3 पाई/4, टेन इनवर्स से टेन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी 3 पाई/4 आपका आंसर हो जाएगा। 3 पाई/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, जो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 12 जो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं और बेहतरीन आप लोग को समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग इसे कॉपी में लिखते चलिए। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये हम लोगों का थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसमें हम लोग मान लेंगे तो ये इजीली हल हो जाएगा। माना लेट कर लेते हैं, लेट, यानी साइन इनवर्स 3/5 बराबर हम लोग x मान लेते हैं, और कॉट इनवर्स 3/2 को हम लोग y मान लेते हैं। अगर हम लोगों को x के इधर लाना पड़ेगा, देखिए, अगर हम लोग को साइन के इधर ला दें तो साइन x बराबर में 3/5 होगा, और कॉट y बराबर में 3/2 होगा। यानी कॉट इनवर्स इधर है, इधर कॉट इनवर्स है, कॉट को इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में आ जाएगा, यानी कॉट y हो जाएगा। उसी तरह हम लिखे, आप लोग समझ जाए। तो आप लोग जानते हैं लोग एक तो फार्मूला, आप लोग फार्मूला जानते हैं लोग टेन का, कि 10x बराबर होता है साइन x बटा कॉस x। हम लोग 10 का मान निकालना है, 10 का इसमें मान निकालना है, तो हम लोग इस तरह से 10 का मान निकालेंगे। तो हम लोग को फॉर्मूला लगेगा साइन x कॉस x, यानी हम लोग को साइन पता है और कॉस हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो कॉस x बराबर में होता है √1 -
साइन स्क्वायर एक्स या थीटा मान लीजिए, आपकी जो मर्जी वो मान लीजिए, मान लीजिए एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स की जगह पर 3/5 होगा, इसका होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये 25 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 25, 25 में 9 को घटाइएगा तो 16 आएगा, यानी 16/25 होगा, इसका अंडर रूट हटाइएगा लो, अंडर रूट, तो ये 4/5 आएगा, यानी cos x का मान आ गया 4/5। अब इस फार्मूला में रख के हम लोग 10 के मान निकाल लेते हैं, तो 10x बराबर में साइन एक्स का मान, साइन एक्स 3/5 होगा, साइन एक्स बराबर 3/5 बटा कॉस एक्स इधर इसका मान 4/5 है, यानी 5 से 5 कट जाएगा, यानी 10x बराबर 3/4, ये हम लोग का आंसर है। 10x बराबर 3/4, ये हम लोग का इतना हम लोग का आंसर हो गया। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, तो एक तो कमेंट जरूर आप कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इजी तरीके से बना सके और अपने इंटर के एग्जाम में बेहतरीन कर सके। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। चलिए हम लोग 12 क्वेश्चन हल कर लिए, 12 क्वेश्चन और 12 को हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 को हल करना है, जो आप लोग को इजी तरीके से बन जाएगा, इजी तरीके से चुटकियों बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई, ये पाई होगा, सॉरी यहाँ पर पाई होगा, 7 पाई/6, यानी इसे लिख सकते हैं लोग कॉस इनवर्स 7 पाई/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, 2 पाई माइनस 5 पाई/6। अब बोलिएगा किस तरह आया, अब बोलिएगा किस तरह आया, आपको किस तरह का जवाब देते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई/6, अब बोलिए किस तरह आया। तो आप लोग गुणा कीजिए, 6 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 12 पाई हो गया, 12 पाई में से आप लोग 5 पाई को घटा दीजिएगा तो कितना होता है, 7×5=12 होता है, यानी 7 पाई आ जाएगा हमारे। इसको सॉल्व इस तरीके से, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कॉस इनवर्स कॉस इतना 5 पाई/6, यानी कॉस इनवर्स से कॉस न्यूट्रल हो जाएगा, यानी हम लोग को आ जाएगा 5 पाई/6, ये हम लोग को इतना आ गया, ये हम लोग का इतना आंसर आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को भी हल कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हल करना है 14, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है साइन पाई/4 माइनस साइन इनवर्स -1/2। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। तो इसे हल करेंगे, साइन पाई/4 माइनस, आप लोग जानते हैं लोग जब इसमें माइनस रहता है, यानी माइनस अगर x होगा तो माइनस पहले आ जाता है, साइन x होता है, यानी माइनस ये पहले आ जाएगा तो माइनस ये दोनों मिलकर
प्लस हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है साइन में, तो 30 का मान होता है, यानी π/6 होगा। तो साइन π/4 प्लस π/6 यानी साइन ये किया जाएगा तो ये इसमें एलसीएम लिया जाएगा तो 24 आएगा। 24 नहीं, 3 चौका 12, 6 दूना 12, यानी इसमें एलसीएम 12 आएगा। इससे भाग दिया जाएगा तो 3 बार में, यानी 3 पाई प्लस में इसे भाग दिया 2 पाई, दोनों मिलकर हो जाएगा साइन 3 पाई 2 पाई 5 पाई बटा 12, यानी इसका आंसर आएगा 5 पाई बटा 12। ये आंसर है, सॉरी 4 3 12, हाँ सही है। ये 5 पाई बटा 12 ये आंसर है। आप लोग लिखते चलिए कॉपी में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 भी हल कर लिए लो। अब हम लोग को लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 15, और बाकी आगे का क्वेश्चन जो होने वाला है वो अगले वीडियो में मिलेगा। आप लोगों को थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, जो आप लोग बेसिक लेवल का पहले बता दिए, उसके बाद स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे और चुटकियों में बना देंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 15, 10 इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ये आप लोग फार्मूला जानते होंगे। ये 10√3 कितने का मान होता है, 10√3 कितने डिग्री का मान होता है, यानी 60 डिग्री का मान होता है। यानी 60 को हम पाई के रूप में किस तरह लिखते हैं, π/3 को π/3 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यानी 10√3 को हम लोग π/3 लिख सकते हैं। π/3 इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी हम लोग π/3 माइनस ये कॉट में -x आता है तो इसमें पहले पाई आता है, यानी पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। कॉट √3 कितने का मान होता है, यानी 30 डिग्री का मान होता है। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस ये हो जाएगा π/6 होगा। यानी हम लोग π/3 माइनस इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे लोग तो 6 आएगा, यानी 6 पाई माइनस के पाई आ जाएगा। यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं π/3 माइनस के ये 5 π/6। अब इन दोनों में हम लोग एलसीएम लेंगे लोग, तो ये आएगा 6 आएगा, यानी ये 2 पाई 6 दूना 3 दूना 6, यानी 2 पाई माइनस ये 5 पाई, यानी 6 से अगर 6 में भाग दिया जाएगा तो एक बार में कर देगा, यानी इसे गुणा किया जाएगा तो 5 पाई आएगा। यानी 2 पाई माइनस 5 पाई, यानी 2 पाई में से -5 पाई को हटा देना है, यानी -3 पाई आ जाएगा। -3 π/6, यानी ये काटेगा ये हो जाएगा -1/2 पाई, -1/2 पाई, यानी -π/2। यही हम लोग का आंसर है, -π/2। तो आज की क्लास यही हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भाई आगे बढ़ सके और आप लोगों को साथ लेकर चल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अगले वीडियो के साथ।